हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सभी ठीक होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। तो बच्चों, हमारा आज का क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ आर 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो हमारे पास क्या दिया गया है? एक तो हमारे पास आर मतलब कि रेडियस कितना दिया गया है? दिया गया है 12 सेंटीमीटर प्लस एंगल कितना दिया गया है? 120 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट करना है अपना सेगमेंट। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल हमने फाइंड आउट करना है। और आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई की वैल्यू आप क्या लेके चलोगे? 3.14। और अगर आपके पास क्वेश्चन में कहीं √3 आता है तो उसकी जो वैल्यू है वो आप लोगे 1.73। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने क्या फाइंड आउट करना है और हमारे पास क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमने जो है सर्कल बना लिया है, सेंटर हमने ले लिया है और इसके बाकी पॉइंट्स भी ले लिए हैं। ठीक है, अब सेंटर पे हमारे पास दिया गया है एंगल कितना? 120 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना एंगल दिया गया है? 120 डिग्री। वो हमने यहाँ पे लिख लिया है और बाकी जो हमसे पूछा गया अब उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या दिया गया है। हमारे पास क्या दिया गया है? जब हमने क्वेश्चन को रीड आउट किया तो हमने पढ़ा कि रेडियस जो कि हमारा आर है कितना दिया गया है? दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके साथ ही हमारे पास जो एंगल है, एंगल मीन्स की एंगल क्या बोलते हैं हम? थीटा। थीटा कितना दिया गया है? 120 डिग्री ये दिया गया है। लेकिन जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे पास अगर साइन थीटा आता है, जैसे कि एरिया जब हम फाइंड आउट करते हैं तो साइन 120 की वैल्यू तो हमें पता नहीं होती है, तो उसी वजह से हम जो है वो इसको अलग तरीके से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन एनी अनदर वे। ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू किसके इक्वल टू होता है? ये हमारे इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ओके, अब हम इसको करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, माइनस में हम यहाँ लेंगे आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब जो हमारे पास दिया गया है उसमें हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे। जैसे हमारे पास अगर थीटा दिया गया है तो हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, आर दिया गया है तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे। चलो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले थीटा कितना दिया गया है? 120। तो हम यहाँ पे थीटा लिख देंगे 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई कितना बताया गया है? 3.14। तो वो लिख देंगे इंटू आर स्क्वायर कितना है, मतलब कि आर कितना है? 12। अगर स्क्वायर है तो डबल टाइम्स कर देंगे, माइनस आर फिर से आ गया तो उसको डबल टाइम्स कर लिया, साइन 120 क्योंकि थीटा दिया गया है। ठीक है, और आगे cos 120, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है ना। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसको कट आउट इसमें करेंगे। ये हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लिया। अब आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना आगे हो, इसीलिए मैं इसको फिर से नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, अब लिखा हमने 120 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 12 इंटू साइन 120 डिग्री अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय cos 120 डिग्री अपॉन 2। अब यहाँ पे जो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे और बाकियों को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 0 के साथ 0 हो गई। ठीक है, ये हो गया ना। फिर 12 3 जा 36। ओके, अब देखो 3 किसको कैंसिल कर रहा है? 3 4 जा 12। ओके, इतना हो रहा है। अब दूसरी साइड देखेंगे, दूसरी साइड देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इसके साथ 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ओके, अब जो हमारे पास बचा उसको हम लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या रहा? 3.14 इंटू 12 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 12 इंटू साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cos 60 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास देखो साइन 60 एंड cos 60 आ गया है, मतलब कि इनकी वैल्यू हमको पता होती है। जैसे कि cos 45 हो गया, cos 60 हो गया, cos 90 हो गया, इनकी हमें वैल्यू पता होती है। ठीक है, वहां तक हमें पता होती है तो हम उनको ले सकते हैं। लेकिन हमें cos या साइन 120 की वैल्यू पता नहीं थी तो हमने इसको ऐसे लिया। ठीक है, अब हमारे पास साइन 60 आ गया एंड cos 60 आ गया, तो अब हम इनमें अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे और अपना जो आंसर है वो निकालेंगे। चलो यहाँ करते हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ गया हमारे पास जो हमारे ये था ना, इसको जो सॉल्व करके आया वो आंसर आया हमारा, वो आ गया 150.72 माइनस। अब हमारे पास ये वैल्यूज थी। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? हमारे पास साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो जाएगा उसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, और जो रह जाएगा उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो 150.72 माइनस क्या बचा? 6 इंटू, अब हमने √3 की वैल्यू कितनी बोला है कि कितने लेंगे? क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास कि ये लेंगे 1.73। ठीक है, अब जब हम इस वैल्यू को लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है हमारा, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा 62.28।
ठीक है। और जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था आज का और ये उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, ये है एरिया ऑफ सेगमेंट। देखो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको आगे भी ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन और मतलब कि एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी होगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।